नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, गणित जो आप पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। त्रिकोणमिति की अपनी क्लास चल रही थी। इस क्लास में हम जीरो से लेकर टॉप तक के सारे त्रिकोणमिति से जो सवाल बनते हैं उन पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो डाउट बनते हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर करें, उनका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और अपनी क्लास ये जो रेगुलर आपको मिलती रहेगी, पूरी क्लास ऑफलाइन पर बेस है। पूरे सवाल आपसे करवाए जा रहे हैं यहाँ पर। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर उन सवालों को ही बार बार रिपीट करके आप उन्हें तैयार करते हैं तो वह भी सफिशिएंट है। इसके अलावा भी आप कोई बुक ले सकते हैं और उस बुक से सवाल सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने सवाल भी आप सोल्व करते हो तो आपकी जो एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। वैसे आपको पता है कि गणित में जो मेथड है वह अगर अपने को पता होता है तो सवाल अपने आप बन जाता है। कैलकुलेशन का होता है कि जो संख्याएं होगी वो चेंज होगी, तो गुणा भाग तो सबको आता है और वह गुणा भाग आप क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो आज की क्लास में अपन जो रेगुलर चल रहे थे त्रिकोणमिति में, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो अपनी ऊंचाई दूरी की क्लास चल रही थी उसी क्लास को अपन क्या करेंगे, रेगुलर करेंगे। देखो, एक सवाल और दे रखा है कि एक प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर है। मैं सवाल लिख देता हूं। एक प्रकाश स्तंभ है, एक प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो विपरीत दिशाओं में, शीर्ष से दो विपरीत दिशाओं में विपरीत दिशाओं से प्रकाश स्तंभ की ओर आ रही दो नावें, दिशाओं से प्रकाश स्तंभ की ओर आ रही दो नावों के अवनमन कोण कितने कितने हैं, 30 डिग्री व 45 डिग्री है। पूछा क्या है, नावों के मध्य दूरी कितनी है। ये है भाई सवाल। सवाल बना है कि एक प्रकाश स्तंभ है और उस प्रकाश स्तंभ की ओर विपरीत दिशाओं से, दोनों दिशाओं से, देखो एक ये प्रकाश स्तंभ हो गया, इस प्रकाश स्तंभ से दोनों दिशाओं से कोई दो नावें हैं जो आ रही है इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ आ रही है। ये दोनों नावें आ रही है। एक नाव का तो कोण बन रहा है, वो बन रहा है कितना, 30 डिग्री, और एक का क्या बन रहा है, 45 डिग्री। तो एक नाव का कोण बन रहा है 30 डिग्री, एक नाव का कोण बन रहा है 45 डिग्री। अब देखो 30 इस तरफ है तो ये वाला कोण कितना होगा, 60 डिग्री। ये वाला 45, देखो यहां से तो 90 बन ही रहा है, तो समकोण त्रिभुज तो बन गई। ये 45 तो ये भी कितना, 45 डिग्री। अब देखो दिया क्या क्या है, नाव जो ये स्तंभ है, इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी दी है अपने को, 90 मीटर दी है, मतलब इसका मान दिया है 90 मीटर। अब देखो 30, 60 और 90 वाले कोण में अपन क्या करते हैं, 30, 60 और 90, उसके लिए क्या मानते हैं, 30 वाली सामने की भुजा को तो मानते हैं 1, इसको मानते हैं √3 और ये होती है 2। और जब 45 की बात होती है तो इसको मानते हैं 1, इसको भी मानते हैं 1, और ये कितनी हो जाती है, √2।
तो अपने को निकालनी है, एक नाव यहाँ पे है ए और एक नाव यहाँ पर है बी, और उसने कहा है नावों के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो पहले तो यहां से ये सी मान लेते हैं, एक पहले ले लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं डी बिंदु। अपने को दूरी कौन सी चाहिए, ए बी दूरी चाहिए। तो हमारे हिसाब से ए बी दूरी होगी क्या, ए बी दूरी होगी ए डी प्लस बी डी। तो ए बी दूरी होगी ए डी प्लस बी डी। अब ए डी और बी डी के क्या करने हैं, मान निकालने हैं। तो देखो मान कैसे निकलेगा, पहले लेते हैं त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी। और इस त्रिभुज के हिसाब से अपन ने क्या कहा था कि जब 30 60 हो तो हमारे पास देखना है किसका मान दे रखा है, हमें किसका दिया है। देखो इस त्रिभुज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक का मान क्या दिया है 90, और चाहिए किसका, एडी का। तो एडी का मान मतलब √3 की वैल्यू चाहिए। तो इस त्रिभुज से क्या मिलेगा आपको, एक बराबर है 90, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा 90 √3 मीटर। और ये किसका मान है, ये एडी का मान है। एडी का मान आ गया 90 √3 मीटर, क्योंकि ये ऊंचाई भी मीटर में दे रखी है तो मीटर में ही आएगा। अब देखो इस त्रिभुज से बात करेंगे तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज लेंगे बी सी डी, बी सी डी। और इस त्रिभुज से देखो ये वाली भुजा एक, ये वाली भुजा भी एक, मतलब जितनी ये भुजा होगी उतनी ही यह भुजा होगी। तो यहां पर देखो इस भुजा का मान कितना 90, तो एक का मान 90 है, यहां पर भी एक का मान ही चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, जो बी डी है वो कितनी हो जाएगी 90 मीटर। अब देखो क्या चाहिए, दोनों नावों के बीच की दूरी, एडी का मान, एडी का मान जो एबी का मान है वो एडी प्लस बीडी करना है, एडी का मान 90, तो ए बी बराबर क्या होगा 90 √3 प्लस 90। यहां से 90 90 जो भी आपको कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, ये क्या आ गया मीटर में। तो ये ए बी जो नावों के मध्य दूरी है, उस दूरी का मान क्या मिल गया आपको 90 कोष्टक √3 प्लस 1 मीटर। देखो कोई फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी, एक तो 30 60 90 हो तब हमें लेना है 1 √3 और 2। जब 45 45 90 हो तो हमें लेना है 1 1 √2। ये वाला चीज याद कर लेना है, ये याद होगा तो ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं आप चुटकियों में सोल्व कर सकोगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, सवाल है जमीन पर स्थित किसी बिंदु से जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का मीनार के शीर्ष का मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 36 मीटर मीनार की ओर चलने पर
मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। छत्तीस मीटर मीनार की ओर चलने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये देखो सवाल है। सवाल कह रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, एक कोई बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के शीर्ष का कोण कितना है? उस बिंदु से मीनार के शीर्ष का कोण 30 डिग्री है और उस मीनार की तरफ अगर अपन 36 किलोमीटर चल जाते हैं तो कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। देखो यह एक मीनार है और पहले क्या है कि यहां पर कोई बिंदु था, यहां से क्या है कि इस जो मीनार है उसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है कितना है? 30 डिग्री है। सवाल कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार की ओर 36 किलोमीटर अपन चले, तो यहां से अगर मैं चलना स्टार्ट करूं तो यहां तक अगर पहुंचे तो ये 36 क्या है? मीटर है। 36 मीटर जब अपन यहां चले तो अब यहां से मीनार का जो कोण बनता है, ये वाला कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ये वाला कोण 60 डिग्री हो गया। अब पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो देखो अब क्या क्या दे रखा है अपने पास, अभी तक कोई कुछ दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। जब कुछ नहीं दे रखा है तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसको मान लेते हैं h। भाई मीनार की ऊंचाई कितनी? h। यह h, यह 60, तो ये कितना होगा? 30। और जब 30 60 हो तो हम क्या मानते हैं? 30 के सामने वाले को 1, 60 के सामने वाले को √3। तो अगर यह h अगर अपन मानते हैं तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? यह वाली भुजा क्या होगी? यहां से ये तो हो गई 1, ये जो है ये कितना है? 36 यहां तक का, और ये क्या है? 1 मान है यहां तक का। अब देखो ये 30, तो ये कोण पूरा 60। अगर ये 30 है तो ये पूरा कोण कितना? 60। 30 के सामने वाले को क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो 30 के सामने वाला 1, तो यह कितना होगा? √3 होगा। ये पूरा क्या होगा? √3 होगा। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का क्या होगा? √3 होगा। जब h माना है तो ये पूरी लंबाई क्या होगी? √3h हो जाएगी। अब ये h है, ये √3h है, तो यहां से tan थीटा का मान ले लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा अब देखो tan थीटा का मान निकालेंगे। tan देखो 60 डिग्री है, ये देखो ये पूरा कोण कितना है? 60 डिग्री। जब पूरा 60 डिग्री है, यह वाला कोण 30 डिग्री है, तो यह कोण कितना होगा? ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा 60, ये वाला छोटा वाला 30, ये छोटा वाला 30। अब देखो जब यह 1 है, यह √3 होगी, तो यह वाली भुजा कितनी होगी? यह भुजा 2 होगी। अब यह भुजा तो 2 होगी। देखो अपने जो 30 60 90 वाला है उसमें 1 √3 और 2 होती है, तो ये वाला क्या हो गई? 2 हो गई। अब इस वाले त्रिभुज में देखो,
ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखो ये वाला कोण भी 30 और ये वाला कोण भी 30। ये वाला कोण, इसके सामने की भुजा जो ये है और इसके सामने की भुजा ये दोनों क्या होगी, बराबर। मतलब यहां से देखो टेन थीटा की आपको जरूरत ही नहीं है, और टेन थीटा लगा के भी आप करते हो तो हो जाएगा, लेकिन ये देखो ये दो बराबर किसके है, 36 के है। ये दो बराबर किसके है, 36 के है। जब दो 36 के बराबर है तो अपने को कौन सी चाहिए, अपने को तो ये वाला मान ही तो चाहिए, h ऊंचाई तो चाहिए मीनार की, h कितनी होगी, √3। तो √3 की वैल्यू निकालनी है। दो बराबर 36 है तो एक बराबर कितना, 18। √3 बराबर कितना होगा, 18 √3 मीटर। आंसर। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। एक भवन की परछाई 24 मीटर लंबी हो जाती है। देखो सवाल है, एक भवन की परछाई 24 मीटर लंबी हो जाती है। एक भवन की परछाई 24 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। और आपसे पूछा गया है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई क्या है। देखो मतलब ये कह रहा है कि एक भवन की परछाई है जो 24 मीटर लंबी हो जाती है। तो अब देखो भवन, ये देखो भवन और ये इसकी क्या, परछाई। जब 24 मीटर लंबी कब होती है, जब उन्नयन कोण 60 से कितना होता है, 45। देखो पहले ये जो कोण है, यह कोण कितना है, 60 डिग्री का है। अब इसकी जो परछाई है वो कितनी हो रही है, 24 मीटर लंबी हो रही है। जब कोण कितना हो जाएगा, 24 मीटर लंबी हो जाती है, ये 24 मीटर क्या हो गई, लंबी। तो वह कह रहा है कि कोण कितना हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। यह क्या है, उसकी ऊंचाई है भवन की, जो हाइट है ये भवन है, भवन की ऊंचाई अपन ने मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h है। ये यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है, और जब यह 45 डिग्री का कोण बनाता है तो ये क्या होती है, यहाँ से कितनी, 24 मीटर बढ़ जाती है। तो देखो अब क्या क्या होगा, अगर ये देखो अपन देखते हैं त्रिभुज, ये 60 है तो ये 30 होगा। 30 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, 1, और 60 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, √3। तो ये हो गई 1, ये हो गई √3। अब देखो यह 45 डिग्री है, मतलब ये वाला भी 45 डिग्री होगा। जब ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री है, मतलब ये भुजा है जितनी कौन सी होगी, ये वाली भुजा होगी। तो ये भुजा √3 है तो ये भी कितनी होगी, टोटल भुजा है वो √3 हो जाएगी यहां तक की। तो ये देखो टोटल भुजा √3 है, यहां से यहां तक कितना है, 1 है। तो ये वाली भुजा कितनी हो गई, इसका जो मान है वो क्या आएगा, √3 - 1, और इसका मान अपने को दे रखा है तो ये क्या हो गया, √3 - 1 बराबर तो है 24। अपने को क्या चाहिए, √3 की वैल्यू चाहिए। अपने को क्या चाहिए, √3 की वैल्यू चाहिए। तो √3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से देखो 1 का मान क्या हो जाएगा, देखो इसका पूरे का देंगे भाग, तो इसका जब भाग देंगे तो ये होगा 24 बटा √3 - 1, और हमें वैल्यू क्या चाहिए, √3 की, तो ये हो गया √3। यहां से क्या मिलेगी, भवन की ऊंचाई मिल जाएगी। अब देखो नीचे की तरफ रूट है, मतलब हमें क्या करना होगा, परिमेयकरण।
और इसके लिए विपरीत चिन्ह से क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह वाले से गुना भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा √3 + 1 बटा √3 + 1। अब देखो ये a - b और ये a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो यहां से देखो a का स्क्वायर करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। तो ये दोनों पद तो मिलके क्या हो जाएंगे, 2। तो यहां से मैं लिख देता हूं, देखो ऊपर है 24, इस पूरे पद को मैंने सोल्व कर लिया है और मैंने लिख दिया 2। अब यहां पर देखो √3 का इससे होगा गुणा, तो ये √3 का √3 से गुणा करेंगे, ये कोष्टक है। तो यहां से देखो √3 का √3 से गुणा क्या मिलेगा, 3, और √3 का 1 से गुणा तो प्लस का आएगा √3। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो रहा है 12 बार, तो ऊंचाई आ गई 12 कोष्टक 3 + √3 मीटर। ये क्या है, भवन की ऊंचाई है। अगर इससे आगे भी बात की जाती है, इससे आगे भी की जाती है, या तो इस √3 को बाहर ही रख सकते हो आप, या इस 12 को अंदर क्या कर सकते हो, गुणा। देखो एक तो यहां से जो मिलेगा, ये वाला जो यहां से मिलेगा, जो 2 होगा, 2 को इससे काटेंगे तो ये 24 2 बार कट जाएगा तो 12, और ये √3 12 के साथ आएगा तो सेकंड क्या मिल सकता है ऑप्शन में, 12√3 √3 + 1। यह मान भी क्या होगा, सही है। सोल्व करने पर ऑप्शन में कुछ ऐसा मान भी हो सकता है। इसके बाद इसका गुणा भी कर सकते हो, तो देखो ये क्या होगा, 12 × 36 + 12√3 मीटर। यह ऑप्शन भी क्या हुआ है, सही है। तो जो अपना ऑप्शन में जो लिखा हुआ होगा मान, वही मान अपन क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ये तीनों ही मान क्या है, सही है। जो ऑप्शन में अपने पास होगा उसके हिसाब से अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, ज्यादा से ज्यादा। अब देखो अगला सवाल है कि एक मीनार की ऊंचाई 45 मीटर है। सवाल है कि मीनार की ऊंचाई 45 मीटर है। मीनार के शीर्ष से मीनार की ओर आ रही, मीनार के शीर्ष से मीनार के शीर्ष से मीनार की ओर आ रही दो कारें जो एक के पीछे एक है, के अवनमन कोण क्रमशः क्रमशः 45 डिग्री व 30 डिग्री है। कारों के मध्य की दूरी कितनी है? अब देखो भाई सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक मीनार है, उसकी ऊंचाई तो है 45 मीटर। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 45 मीटर। तो ये हो गई मीनार और ये इसकी ऊंचाई हो गई 45 मीटर। अब देखो आगे क्या कर रहा है। मीनार के शीर्ष से मीनार की ओर दो कारें आ रही है, तो ये दो कारें हो गई, 1 और 2।
दो कारें जो इसकी तरफ आ रही है, और इन कारों में क्या है, एक तो 45 डिग्री का कोण बनाती है, एक बनाती है 30 डिग्री का कोण। तो ये हो गया 45 डिग्री का, और दूसरा हो गया कितने का, 30 डिग्री का। अब क्या कह रहा है कि ये वाली दूरी निकालनी, इन दोनों कारों के बीच की दूरी निकालनी है भाई, इन कारों के बीच की दूरी। तो कारों के बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो ये जब 45-45 होता है तो अपन क्या मानते हैं, एक एक, 45-45 का तो हो गया एक एक, और जब ये 30 है तो 30 के सामने एक, और ये पूरा कोण होगा 60, और 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, √3। तो ये कितनी हो गई, √3 होगी। एक का मान 45 है, ये भुजा पूरी √3 है, तो ये वाली निकाल सकते हो, या फिर यहां से देखें ये वाली कितनी होगी, तो ये √3 में से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे, तब आपको ये दूरी मिल जाएगी। क्योंकि पूरी तो थी √3 में से ये एक जो है वो अपन ने क्या कर दी, घटा दी, और ये घटा देंगे तो क्या बचेगी, √3 - 1। तो एक का मान कितना है, 45। आपने को चाहिए √3 - 1, तो यहां से सीधा क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 45 का √3 - 1 से, और यही क्या होगा, कारों के मध्य की दूरी है जो मिल जाएगी। देखो भाई इसमें देखो आप यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले देखो 45 दे रखा है, इस 45 से ये वाली भुजा आएगी, ये दोनों भुजाएं आने के बाद इसकी जो है ये पूरी भुजा निकलेगी, फिर आप लगाओगे, मेथड लगाओगे। इससे अच्छा मैंने कहा कि अपनी जो क्लास है, इस क्लास में जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो इतनी इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है रटने की, कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना है। अपने को एक डायग्राम है वो सही ढंग से बना लेना है, इस पे अपने को टाइम खर्च कर देना है, और हमें पता है कि लगभग सवाल या तो 45 डिग्री पे या 30-60 वाले बनते हैं, इसके अलावा ज्यादा सवाल नहीं बनाएगा। इन्हीं सवालों से क्या करता है, ज्यादा इन्हीं कोणों से ज्यादा सवाल बनते हैं। जब इन कोणों से बनते हैं तो अपन ने 45 के लिए मान लिया एक एक √2, और 30 के लिए मान लिया एक √3 2। तो ये दोनों चीजें अपन ध्यान रखेंगे और इसके हिसाब से निकाल लेंगे। देखो सिंगल लाइन में आंसर आ रहा है, सिंगल लाइन में, एक लाइन में इस सवाल का उत्तर मिल गया आपको, वरना दूसरी जगह से पढ़ो तो लगातार मेहनत करते रहो, ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा और उसको सोल्व करते करते परेशान हो जाओगे। और नहीं तो सीधा एक का मान 45 और चाहिए क्या, √3 - 1 का, तो सीधा 45 का उससे क्या कर दिया, गुणा। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा ये आपको तरीका, कहीं नहीं मिलेगा, जल्दी से नहीं मिलेगा आपको ये वाला तरीका हाइट एंड डिस्टेंस का। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है ये। देखो कुछ और सवाल कर लेते हैं। अब देखो एक सवाल है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे पर एक झंडा बंधा है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे पर, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे पर एक झंडा बंधा है। और झंडा क्या है भाई, ये झंडा मतलब उस डंडे में लगा है तो डंडे सहित है ये जो झंडे को, झंडे का डंडा भी क्या है, डंडा भी इसमें शामिल है, डंडे सहित, ठीक है। वो झंडे का डंडा जो है उसी में शामिल बंधा है। अब पूछ रहा है कि जमीन से क्या है, जमीन पर स्थित, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से,
जमीन पर स्थित किसी बिंदु से जमीन पर स्थित किसी बिंदु से खंबे के शीर्ष व झंडे के शीर्ष के कोण दे रखे हैं। तो किसी बिंदु से खंबे के शीर्ष और झंडे के शीर्ष दे रखे हैं। खंबे के शीर्ष व झंडे के शीर्ष, और उस शीर्ष के साथ जो कोण बन रहे हैं शीर्ष के उन्नयन कोण क्या दे रखे हैं? उन्नयन कोण है 45 और 60 डिग्री। तो झंडे की ऊंचाई पूछिए भाई। झंडे की ऊंचाई बताओ। अब अपने को क्या करनी है? झंडे की ऊंचाई निकालनी है। देखो एक खंबा, और इस खंबे पर ये क्या हो गया? एक झंडा हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक बिंदु है ऐसा, इस बिंदु से यहां से, जो देखो खंबे का शीर्ष कहां पर है? यहां पर, और झंडे का शीर्ष कहां पर है? यहां पर। तो ये कह रहा है कि खंबे के शीर्ष पर और झंडे के शीर्ष पर जो कोण बनते हैं, यह कोण कितने दे रखे हैं? एक तो दे रखा है 45 डिग्री और एक दे रखा है 60 डिग्री। तो ये तो हो गया 45 डिग्री और ये क्या हो गया? 60 डिग्री। ये अपने को दे रखी है 6 मीटर। अब देखो पूछा है कि ये झंडे की जो ऊंचाई है वो है कितनी होगी। अब तक हमें सवालों में ये वाली रेखा पूछी जाती थी, अब ये झंडे वाली पूछ रहा है। तो यहां से देखो 45 डिग्री है तो ये 1 होती है, तो यह भी क्या होगी? 1 होगी। यह 1 है तो यह भी 1 होगी। 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये होगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री जब ये होता है तो 60 के सामने वाली हो जाती है √3। तो ये यहां से यहां तक पूरी कितनी होगी? √3। और यह कितनी होगी? 1। तो √3 ये है, 1 ये है, तो ये कितनी हो जाएगी? √3 - 1। अब देखो क्या निकालना है? यही निकालना है, झंडे की लंबाई निकालनी है। 1 का मान 6 के बराबर है, तो √3 - 1 का मान क्या होगा? इसको 6 से गुणा कर दो। देखो 1 बराबर क्या है? 6। तो √3 - 1 किसके बराबर होगा? इसको 6 से क्या करेंगे? गुणा। तो ये क्या हो जाएगी? झंडे की लंबाई हो जाएगी भाई। तो झंडे की लंबाई क्या आ गई? 6 × √3 - 1 मीटर में है ही, जो मीटर में आ जाएगी। अब देखो एक लाइन में सवाल बन गया ये पूरा का पूरा। इसलिए जो ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले हैं, इनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यह सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले यहां तक ही बनते हैं। इसमें 1-2 सवाल और बनते हैं जो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक लाइन में उत्तर मिल जाता है आपको, और इससे अच्छा तरीका यहाँ ऑनलाइन में बहुत मुश्किल मिलेगा आपको। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। एक पहाड़ी पर 180 मीटर ऊंचा टीवी टावर लगा है। सवाल है कि एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी पर 180 मीटर ऊंचा टीवी टावर है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से टीवी टावर के शीर्ष एवं आधार के उन्नयन कोण दे रखे हैं। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से जो टावर के शीर्ष व आधार टावर के, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से टावर के शीर्ष व आधार के उन्नयन कोण दे रखे हैं। शीर्ष व आधार के उन्नयन कोण,
45 डिग्री व 30 डिग्री है, तो पहाड़ी की ऊंचाई पूछिए आपसे। पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? तो देखो यह तो एक पहाड़ी और इस पहाड़ी पर एक टावर है। ये कोई टावर है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इस टावर की जो लंबाई है वो तो दे रखी है 180 मीटर, यहां तक की। इस टावर के शीर्ष से कोई बिंदु पर कोण बन रहा है और एक आधार से कोई बिंदु पर कोण बन रहा है। और ये क्या है? ये तो है 45 डिग्री आधार वाला, नहीं शीर्ष वाला तो है 45 डिग्री और आधार वाला है 30 डिग्री। ये दो कोण है 45 डिग्री और 30 डिग्री। और पूछा है पहाड़ी की ऊंचाई। अब देखो ये कोण कितना? 45 डिग्री। तो ये 45 होता है जब कौन सी मान मिलेगा? 45 के सामने वाला क्या होता है? छोटे वाले त्रिभुज में देखते हैं पहले। ये पहाड़ी की ऊंचाई h आएगी। छोटे वाले से देखते हैं। देखो ये अगर 30 है तो ये भुजा कितनी होगी? 1। और ये भुजा कितनी होगी? √3। ये होगी 1, ये होगी √3। इतना समझ में आ गया होगा। दोनों के क्या है? 1 और √3 मिलती है। अब देखो जो दूसरा कोण है 45 डिग्री का, उसमें अपन क्या मानते हैं? एक भुजा को जैसे ही मानते हैं उतनी ही क्या होगी? दूसरी भुजा होगी। तो यहां जब मैं इसका मान 1 लूंगा तो ये भी क्या होगी? 1। तो मैं यहां इसका मान √3 ले लेता हूं, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगी? बराबर। इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग दोनों त्रिभुजों में क्या होगा? ये कॉमन है, इसलिए इसको √3 जो है, हम 45 की एक भुजा को, देखो अपन कोई त्रिभुज है ये वाला, ये 45 डिग्री का कोण है। मैं इसको अगर 1 मानता हूं तो ये 1 होगी। इसको a मानता हूं तो ये a होगी। इसको b मानता हूं तो यह भी b होगी। इसको √3 मानता हूं तो यह भी क्या होगी? √3 होगी। तो सेम इसी प्रकार से मैंने छोटे वाला त्रिभुज लिया है, यहां पर ये 1 तो ये होगी √3। इसमें ध्यान यही रखना है कि दोनों त्रिभुजों में मान जो लेना है, कॉमन मान है, वो सेम बना लेना है। तो मैंने ये √3 इसलिए लिया कि इस पूरी लंबाई को भी क्या ले लूंगा? √3 ले लूंगा। अब ये हो गया 1, ये हो गया √3। ये कितनी हो गई? भुजा है जो यहां पर इसका मान दे रखा है 180, लेकिन असल में जो अपन ने माना है उससे कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक हो जाएगी √3 - 1, ये वाली हो जाएगी। तो √3 - 1 यह किसके बराबर है? 180 के। अब पूछा क्या है? पहाड़ी की ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? 1, मतलब 1 का मान पूछा है। तो ऊंचाई h या 1 का मान हो जाएगा 180 बटा √3 - 1। कर दो परिमेयकरण, √3 + 1 और √3 + 1, ये क्या होता है? 2। 2 से ये कट जाएगा 90 बार। h आ जाएगा 90 √3 + 1 का क्या? ये मीटर। तो इतनी ऊंची क्या है? पहाड़ी है भाई। पहाड़ी का जो ऊंचाई है वो आ गई 90 कोष्टक 3 + √3 + 1। तो देखो सवाल के लिए मैंने बताया, इसमें ये सवाल मैंने इसीलिए लिया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, कहीं ऐसा न हो। देखो ये मैंने 1 लिया, ये √3 मिला। अब अगली बार अगर आप 45 डिग्री की तरफ चलोगे तो आप इस भुजा को क्या लोगे? 1। आप तो अपन ने जैसे मान रखा है कि 45 के सामने वाली 1 होती है, इसको आप 1 लोगे तो यह भी क्या मिलेगी? 1। फिर आप कहोगे कि यह भी 1 है, यह भी 1 है। ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, इसलिए इस 1 को क्या करेंगे? √3 के बराबर करेंगे। इस 1 को √3 के बराबर करेंगे, वो वाला 1 ये है। ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने पहले यह चीज ली कि जो कॉमन आ रही है उस चीज को अपन क्या करें? बराबर कर लें। तो पहले मैंने ये लिया 1,
फिर इसके अकॉर्डिंग ये भुजा मिली √3। यह √3 है तो ये पूरी भुजा भी √3 होगी, इसलिए मैंने इसको √3 ले लिया। और यह पूरी 1 माइनस कर देंगे तो ये छोटी वाली भुजा है वो √3 - 1 आ जाएगी, जिसका मान अपने पास दे रखा है सवाल में। इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या निकाल ली, पहाड़ी की ऊंचाई है जो निकाल ली। तो सवाल ऐसे सोल्व हो जाएगा। अब देखो एक सवाल और। सवाल कहता है कि एक 12 मीटर ऊंचे भवन के सामने एक पेड़ लगा है। सवाल कह रहा है देखो दोनों तरफ जब दे रखे हो तो एक 12 मीटर ऊंचे भवन के सामने, भवन के सामने एक पेड़ लगा है। भवन के आधार एवं शीर्ष, भवन के आधार एवं शीर्ष, भवन के आधार एवं शीर्ष से पेड़ के शीर्ष का पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण है। आधार एवं शीर्ष का जो कोण दे रखे हैं वो क्रमशः है 60 डिग्री और 30 डिग्री। पूछी है पेड़ की लंबाई। पेड़ की लंबाई क्या होगी, देखो डायग्राम बना लेते हैं। ये एक भवन है जो 12 मीटर क्या है ऊंचा है और इसके सामने एक पेड़ है। देखो अपन ने सवाल देखे, एक तो सवाल देखा था कुछ ऐसी दूरी और यहां पर दूरी, कुछ भवन के ऊपर पेड़ पहाड़ी वाली दूरी, और ये तीसरी टाइप ऐसी भी बनती है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये एक भवन है और ये क्या है पेड़ है। अब कह रहा है कि देखो भवन के आधार एवं शीर्ष से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन, पेड़ के शीर्ष से भवन के आधार का जो कोण बन रहा है वह तो बन रहा है 60 डिग्री का, और इसके भवन के शीर्ष से जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का। ये बात समझ में आई हो आपके, तो देखो यह क्या क्या बन गया, यहां से बन गया देखो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है शीर्ष से, भवन का यहाँ पे शीर्ष होगा, यहाँ पर भवन का क्या होगा आधार होगा। तो ये शीर्ष और आधार हो गए, तो यहां से क्या क्या मिल गया भवन का मिल गया। अब देखो ये 30 डिग्री है तो ये कितनी होगी 1, और ये भुजा कितनी हो जाएगी √3। यह 1 है तो यह √3 होगी। अब ये वाली भुजा अगर √3 है तो ये भी √3 होगी, ऑब्वियसली दोनों बराबर है तो ये √3 होगी। अब देखो ये वाली भुजा 60 के सामने वाली भुजा होती है √3, और जो 30 के सामने वाली होती है वो तो होती है कितनी 1। अगर मैं इसको 1 मानूंगा तो ये √3 होगी। इसको मैंने बराबर करने के लिए √3 ही मान ली, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, उसका √3 गुना होगी। तो √3 को √3 से गुना करूंगा तो यह भुजा मुझे कितनी मिलेगी 3 मिलेगी। यह बात समझ में आई हो तो बताओ। देखो यह कितनी, पहले छोटा वाला त्रिभुज लिया, इसकी भुजा यह मान ली 1, यह 1 है तो यह कितनी होगी √3, यह √3 है तो दोनों भुजाएं बराबर है। तो मैंने इसको क्या किया √3 मान लिया। एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि इसको मैं अगर x मानता हूं तो यह कितनी होगी, यह होगी x का √3, x का √3 गुना होगी। तो इसको मैंने जब खुद को ही √3 माना है तो x की जगह मैं √3 लिखूंगा,
और √3 का √3 से गुणा करूंगा तो क्या मिलेगी 3। तो यह भुजा कितनी हो गई 3, यह भुजा कितनी हो गई √3, यह भी √3। अब देखो यहां से यहां तक ये वाली भुजा मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है 12, लेकिन मुझे इसका अपने जो अकॉर्डिंग अपन ने माना है उसका मान क्या है। देखो यह तो मान है 1 यहां तक का, और ये पूरा मान है 3, तो इसमें से ये वाला मान कितना हो जाएगा 2। और जब 12 का मान 2 के बराबर है तो पूछा क्या है, पेड़ की लंबाई 3 का मान पूछा है, तो 2 किसके बराबर है 12 की, तो 3 का मान क्या होगा 12/2 × 3, 18 मीटर का क्या है पेड़ है। ये वाला सवाल बन गया। देखो थोड़ा सा समझना, अगर दोनों त्रिभुज है तो उन दोनों त्रिभुजों में जो कॉमन भुजा आ रही है उसको हमें क्या करना है समान रखना है। उसको समान रखने के लिए हो सकता है मान वही ले लो या उसको उस चीज से गुणा कर लेंगे, तो क्या होगा पूरा मैटर सोल्व हो जाएगा और एक लाइन में क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। कुछ और सवाल बनेंगे, उन सवालों को भी मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। लेकिन जब तक आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये आप लोगों के लिए भी फायदा है और हमारे लिए भी फायदा है। धन्यवाद।